अब यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये स्टेटमेंट लिखे ना, अब ये देखो, सर ने एक ट्रिक बताई थी। कहते हैं कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो हमने क्या करना होता है कि जो एंट्रीज़ हमें गिवन होती है ना स्टेटमेंट्स, उसके आगे या फिर आप फ़र्क में ना लिख लो कि कौन सी इसमें से BRS में लिखने वाली हैं, आइडेंटिफाई कर लो, और कौन सी जो है ना एडजस्टेड कैश बुक में लिखने वाली हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हमारे पास क्या गिवन है। ऑन 30th June द कैश बुक ऑफ सोहराब्स बिजनेस शोड अ बैलेंस एट बैंक रुपीज़ दिस, ठीक हो गया। द बैंक स्टेटमेंट शोड द चेक्स फॉर रुपीज़ दिस एंड दिस हैड नॉट बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड द लॉजमेंट्स टोटलिंग दिस हैड नॉट बिन क्लियर्ड। द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट एट 30th June वॉज दिस, ठीक हो गया। अब देखो ये हमारे पास जो लिखा है ना बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में, वो हमारे पास ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक हम लोग ये लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि डेबिट है, क्रेडिट है, फेवरेबल है या फिर ओवरड्राफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे फेवरेबल। तो फेवरेबल बैंक के पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्रेडिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1550 करके क्रेडिट कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अब दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ, कि द बैंक स्टेटमेंट शोड दैट द चेक्स 70,000, 90,000 और 1,00,000 जो है वो नॉट प्रेजेंटेड है, ठीक है। ये मतलब कि हमारे पास अनप्रेजेंटेड अमाउंट है। तो इन तीनों को जब हमने ऐड किया ना, तो हमारे पास 260,000 बन गया, ठीक हो गया। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास हमेशा जो भी होते हैं ना हमारे पास, वो डेबिट करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब ये क्रेडिट था, ये डेबिट था, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, हमारे पास 1,90,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम लोग क्रेडिट इसका बैलेंस लिख देंगे, ठीक हो गया। अगली चीज़ क्या कहते हैं हमारे पास, एंड द लॉजमेंट्स टोटलिंग 210 हैड नॉट बिन क्लियर्ड। आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड एक ही चीज़ होती है, और अनक्रेडिटेड और अनक्लियर्ड जो हमारे पास होता है, या नॉट क्लियर्ड, वो एक ही चीज़ होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा है नॉट क्लियर्ड का मतलब है अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिट को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और BRS में लिखते हैं। तो अनक्रेडिट चेक लिखे और हमने लिख दिया आगे उसकी वैल्यू और क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये अनक्रेडिट था। अब दोनों सेम है ना हमारे पास, क्रेडिट और क्रेडिट दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ठीक है। और होना तो हमारे पास ये क्रेडिट चाहिए, लेकिन हमारे पास ये BRS की आखिरी स्टेटमेंट थी, तो हम इसको उल्टा करके डेबिट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में ना हमने वो नहीं बनानी एडजस्टेड कैश बुक, क्यों, क्योंकि ये जो सारी एंट्री जो क्वेश्चन में गिवन थी ना, वो सिर्फ BRS की थी, एडजस्टेड कैश बुक की थी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पर हमने बैलेंस सिर्फ हमने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, जहाँ के पीछे हम लोग लिख लेते हैं बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज तब लिखते हैं जब हमें खुद बनानी पड़ती है कैश बुक, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने कैश बुक बनाई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब टैली कैसे करेंगे कि बराबर है या नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा है ना जो भी वैल्यू है 1500,000, ठीक हो गया। देखो यहाँ पर इसने बताया हुआ ऊपर कि सोहराब के बिज़नेस ने बैलेंस जो बताया था अपने क्या कहते हैं कैश अकाउंट में, वो हमारे पास था 1500,000, ठीक हो गया। हमारे पास वहाँ पर भी यही आया BRS में, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे पास इसका बैलेंस डेबिट था, इसका भी यहाँ पर डेबिट होगा। डेबिट कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास लिखा नहीं हुआ है ना कि ओवरड्राफ्ट है या फिर फेवरेबल है, तो हम इसको फेवरेबल कंसीडर करेंगे, और बिजनेसमैन के हिसाब से उसके पर्सपेक्टिव से फेवरेबल हमारे पास डेबिट होता है। तो हमारे पास दोनों सेम आ गए, बैलेंस भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो हमारे पास रिकनसाइल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था।